पाकिस्तान की 3 कमजोरियों पर कारोबार, फिर तय है पाकिस्तानियों की हार। जी हां, टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला बस अब से कुछ घंटों के बाद खेला जाना है। ऐसे में मैं आपके लिए अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में पाकिस्तान की 3 कमजोरियां लेकर सामने आया हूं, जो 3 कमजोरियां पाकिस्तान की नेपाल के खिलाफ भी नजर आई थीं। लेकिन क्योंकि नेपाल की टीम थोड़ी कमजोर है, पाकिस्तान की टीम मजबूत है, पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी चल गए, इसलिए उन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम की कमजोरी को थोड़ा सा ढाक लिया, बचा लिया। लेकिन यह कमजोरी इंडिया को पता चल चुकी है और इंडियन टीम ने अगर इस कमजोरी पर वार कर दिया और इस कमजोरी का फायदा उठा लिया तो टीम इंडिया की जीत को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में क्या क्या है ये 3 कमजोरियां, एक एक करके आपको बताते हैं। देखिए, पाकिस्तान की टीम की सबसे बड़ी कमजोरी तो अभी जो नजर आ रही है बीते कम से कम 7 मैचों में है, वो है उनके ओपनर फखर जमान का प्रदर्शन, उनका फॉर्म। बीती 7 वनडे पारियों में फखर की जो बल्लेबाजी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, रन बना नहीं पा रहे हैं। 7 पारियों से पहले उन्होंने शतक पर शतक ठोके थे, लेकिन अब बीते 7 वनडे मैच में उनका प्रदर्शन बहुत ज्यादा गिरा है, जो एक तरीके से पाकिस्तान की शुरुआत को ही हिला देता है, कमजोर कर देता है। उनको अच्छी शुरुआत नहीं मिल पाती है क्योंकि फखर लगातार जल्दी आउट हो रहे हैं। फखर ने पिछले मैच में नेपाल के खिलाफ सिर्फ 14 बनाए थे, आउट हो गए थे। उससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ 27 बनाकर आउट हो गए, उससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ 30 बनाकर आउट हो गए और फिर अफगानिस्तान के खिलाफ 2 बनाकर आउट हो गए। यानी कि ये हो गई उनकी बीती 4 पारियां। उससे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक वनडे खेला था जिसमें उन्होंने 33 रन बनाए थे, ये उस सीरीज का 5वां वनडे था। इससे पहले जो चौथा वनडे था उसमें सिर्फ 14 बनाए थे और तीसरा वनडे था उसमें 19 बनाए थे। यानी कि बीती 7 पारियां देख लीजिए, 14, 27, 30, 2, 33, 14, 19। यानी कि बीते 7 मैचों में फखर जमान एक भी 50 तक नहीं लगा पाए हैं। 100 तो दूर की बात है, 50 तक नहीं लगा पाए हैं। इस वजह से उनका फॉर्म टीम के लिए बहुत चिंता का विषय है। उनकी टीम की कमजोरी जो है दुनिया के सामने आ गई है कि कहते हैं ना कि अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग क्या खाक अच्छी बनेगी। इस वजह से उनकी नींव ही बड़ी कमजोर है, उनकी शुरुआत ही, उनका आगाज ही अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो अगर टीम इंडिया ने भी फखर जमान की इस कमजोरी का फायदा उठाया, जल्दी विकेट ले लिया, तो टीम इंडिया इस मैच में पाकिस्तान पर दबाव बना सकती है। यह है पहली कमजोरी। अब आते हैं दूसरी कमजोरी पर। पाकिस्तान की दूसरी कमजोरी है उनका टॉप ऑर्डर। बीते मैच में नेपाल के खिलाफ हमने देखा कि पाकिस्तान के शुरुआती 4 विकेट सिर्फ 124 रनों पर ही गिर गए। खासतौर से उनके ओपनर्स भी बहुत सस्ते में निपट गए थे। उसके बाद एक थोड़ी सी पार्टनरशिप बनी थी, लेकिन 124 के आसपास उनके 4 विकेट गिर गए थे। अब अगर नेपाल की टीम में एक डेप्थ होती बॉलिंग में, इंडिया जैसी अच्छी बॉलिंग लाइनअप होती या किसी और टीम जैसी अच्छी बॉलिंग लाइनअप होती, तो क्या होता कि 124 पर 4 का फायदा यह मिलता कि हम उन्हें 200, 200 या फिर 250 तक रोक देते और फिर मैच में हमारी बल्लेबाजी इतनी मजबूत है कि हम जीत जाते। लेकिन नेपाल ऐसा नहीं कर पाया। वहां से बाबर और इफ्तिखार ने बड़े आराम से रन बनाए, नेपाल ने इजी रन लौटाए, फील्डिंग भी थोड़ी खराब रही, लगातार मौके गंवाए, इस वजह से नेपाल वो मैच हार गया। लेकिन पाकिस्तान की एक कमजोरी दुनिया के सामने आ गई कि उनका टॉप ऑर्डर ज्यादा नहीं चल रहा है। प्रेशर थोड़ा बनाया जाए तो 124, 120, 100 रन के आसपास भी उनके 4 विकेट गिर सकते हैं। और अगर आपके वनडे में 100 के आसपास 4 विकेट गिर जाएं, मतलब मामला गंभीर है और आपका टॉप ऑर्डर फिर चल नहीं रहा है। तो यह है दूसरी कमजोरी जो अभी सामने आई है। इसके बाद तीसरी कमजोरी, उनके सबसे प्रीमियम तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी, वो 100% नजर नहीं आए। कई सारे कमेंटेटर्स को भी आपने सुना होगा कि शाहीन अफरीदी ने पहले ओवर में भले ही 2 विकेट निकाल लिए, लेकिन वो शाहीन अफरीदी नजर नहीं आया जिसने 2021 के T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की धज्जियां उड़ा दी थी और रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली का विकेट लेकर इतिहास में पहली बार किसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जिताया था इंडिया के खिलाफ। तो वो शाहीन अफरीदी की रिदम नजर नहीं आई क्योंकि ये कहा जा रहा है वो पूरी तरीके से फिट नहीं है, थोड़े से अनफिट है, थोड़े से इंजरी इश्यूज हैं उनको, और इसका फायदा टीम इंडिया को मिल सकता है। अगर शाहीन 100% नहीं है तो अगर उनके शुरुआती नई बॉल के 1-2 ओवर आपने निकाल लिए, फिर तो भाई आप उनको पीट सकते हैं। जैसा कि पिछले T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा था, शाहीन 100% नहीं थे, उसका फायदा क्या हुआ था आपको याद होगा। उस T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को जब 18 पर 48 चाहिए थे, सबसे इंपॉर्टेंट ओवर था उस समय शाहीन अफरीदी का, और उस ओवर में विराट कोहली ने लगभग 17 रन के आसपास मार दिए थे। शाहीन अफरीदी लेग पर भी गेंद दे रहे थे, आगे भी गेंद दे रहे थे, यानी अपनी रिदम में नहीं थे। तो इस वजह से शाहीन अफरीदी को हम अच्छा खासा पीट सकते हैं, उन पर रन्स ले सकते हैं, लेकिन हमको उनके शुरुआती 1-2 ओवर देखने पड़ेंगे जो वो नई बॉल से डालते हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए बॉल अंदर आता है, अच्छा अंदर आता है, बस उसको हमने अगर उस खतरे को निकाल लिया तो शाहीन अफरीदी पर भी हम दबाव बना सकते हैं, और अगर उनके नंबर 1 गेंदबाज पर हम दबाव बना लेंगे
वो रन्स के लिए जाएगा तो बाकियों पर भी प्रेशर आएगा। तो ये वो 3 कमजोरियां हैं जिस पर टीम इंडिया ने अगर वार कर दिया, इन कमजोरियों का फायदा उठा लिया, तो टीम इंडिया को यह मैच जीतने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस बारे में आपकी क्या राय है बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को